Hello friends, this is Swapnil Mishra from Yours Only Pharma Tutor, and today we are going to discuss about receptors and cell signaling system. This video is going to be very important, so watch this till the end. So let's begin the discussion. So first of all we should understand the term cellular signaling. Cellular signaling को simple words में define करें तो it means cell to cell communication, and this communication is responsible for survival. ये इम्पॉर्टेंट है. इसके लिए क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारी बॉडी में कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस रिसीव हो रहा है तो हमारे सेल्स क्या करेंगे, उस एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिसीव करेंगे और उसके थ्रू रिस्पॉन्ड करेंगे वाया सेल सिग्नलिंग. Some signal molecules enter the cells and what does they do? They bind to the cell surface receptors. Cells के surface पे receptors present होते हैं जिनमें ये signal molecule जो हैं वो bind करेंगे and thus they produce some stimulus or some signaling will be there. Thus our cells will respond to them. टू अंडरस्टैंड सेल सिग्नलिंग प्रोसेस डायग्रामेटिकली आप देख सकते हैं स्क्रीन पे. दिस इज़ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल सिग्नलिंग सिंपल वे में. जो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल है रेड कलर में, दिस इज़ बाइंडिंग टू द रिसेप्टर प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस. सेल सरफेस पे बाइंड करने के बाद, रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद जो सिग्नल है, दीज आर प्रोड्यूसिंग इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन्स. Then these signaling proteins are reaching to the target proteins. Target proteins can be of different type. Either it can be a metabolic enzyme or a gene regulatory protein, or it can be a cytoskeletal protein. अब जिस तरह का भी टारगेट प्रोटीन होगा सेल सिग्नलिंग का, वो डिफरेंट टाइप के बायोलॉजिकल फंक्शंस को रेगुलेट करेगा. फॉर एग्जांपल, if it reaches to the metabolic enzyme, if it is targeting metabolic enzyme, then it will alter the metabolism. If it reaches gene regulatory protein, then it will alter gene expression. And if it reaches cytoskeletal protein, if it is targeting cytoskeletal protein, then it will alter cell shape और movement. So इस तरीके से एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल हमारे सेल रिसेप्टर से बाइंड करके डिफरेंट बायोलॉजिकल फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं. सो इस प्रोसेस में होता क्या है, इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर स्टिमुलाई है जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से बाइंड करके सिग्नल्स ट्रांसड्यूस करेगा एंड देन इट विल रेगुलेट द बायोलॉजिकल फंक्शंस of our cells. The basic elements of cell signaling system. सेल सिग्नलिंग पाथवेज में अभी हमने देखा कि इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ प्रोटीन्स, और हर प्रोटीन जो है वो पाथवे में वो नेक्स्ट प्रोटीन का कन्फर्मेशन करवा रहा है. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर नेक्स्ट प्रोटीन कन्फर्मेशन. अब प्रोटीन कन्फर्मेशन कैसे ऑल्टर होगा? फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस से. What is phosphorylation process? Phosphorylation process means attachment of phosphate group to the protein. इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है? इट विल अफेक्ट द मैकेनिज्म और एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन्स. टारगेट प्रोटीन्स, जैसे कि अभी हमने फिगर में देखा था कि दीज टारगेट प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट सेल फंक्शंस. तो जैसे ही हमारे सिग्नल मॉलिक्यूल जो हैं वो टारगेट प्रोटीन्स जो हैं हमारे मैसेज रिसीव करेंगे, सेल सिग्नल रिसीव करेंगे, देन इट विल ऑल्टर द सेल एक्टिविटी एंड दिस ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड signal transduction. So till now we have understand the term cell signaling. किस तरह से सेल सिग्नल्स जो हैं वो हमारे सेल सरफेस रिसेप्टर्स पे बाइंड कर रहे हैं, फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस हो रही है एंड सेल ट्रांसडक्शन प्रोसेस इज देयर, डज दे आर ऑल्टरिंग दिस मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल. सो 3 टाइप की सिग्नलिंग होती है, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन एंड एंडोक्राइन. इन फिगर ए यू कैन सी ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, जहाँ पे आप देख सकते हैं सेल सरफेस पे मैसेंजर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेल सरफेस के रिसेप्टर्स पे बाइंड करके दे आर प्रोड्यूसिंग द रिस्पॉन्स. दिस इज़ कॉल्ड ऑटोक्राइन सिग्नलिंग. इन केस ऑफ पैराक्राइन सिग्नलिंग इन फिगर बी आप देख सकते हैं एक सेल सरफेस पे जो है मैसेंजर मॉलिक्यूल जनरेट हो रहे हैं एंड दे आर रीचिंग टू देयर नियर बाय सेल्स. They are traveling the short distances and they are binding to the cell surface receptors present on these cells. Thus, they are producing the cellular response. तो पैराक्राइन सिग्नलिंग में क्या होगा? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे एंड दे विल बाइंड टू द अदर सेल सरफेस रिसेप्टर्स, दस दे विल प्रोड्यूस द रिस्पॉन्स. इन केस ऑफ एंडोक्राइन सिग्नलिंग, फिगर सी, यू कैन सी कि हमारा जो मैसेंजर मॉलिक्यूल है वो एक सेल से प्रोड्यूस होके
हमारे ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल कर रहा है टू रीच द टारगेट सेल्स। टारगेट सेल पे पहुंचने के बाद इट इज़ बाइंडिंग टू दी सेल surface receptor and thus they are producing the response. This type of signaling is called as endocrine signaling. As we have discussed, there are different extracellular signals जिनसे हमारे cells respond करते हैं and they are producing some response. These are antigens, cell surface glycoproteins, oligosaccharides, extracellular matrix components, growth factors, hormones, neurotransmitters, light, mechanical touch, nutrients, odorants, and pheromones. Features of signal transduction. There are different features for signal transduction. First is specificity. Specificity मतलब सिग्नल मॉलिक्यूल जो होंगे वो एक स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री रिसेप्टर से ही बाइंड करने के लिए फिट होंगे, यानी कि हर सिग्नल मॉलिक्यूल जो होगा वो हर रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा. देयर विल बी अ स्पेसिफिक सिग्नल मॉलिक्यूल विच विल बाइंड टू अ स्पेसिफिक रिसेप्टर जिससे वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे. तो दीज आर द स्पेसिफिसिटी. एफिनिटी. एफिनिटी मतलब कि सिग्नल मॉलिक्यूल्स की हाई एफिनिटी होगी स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड करने की, यानी कि हर कोई सिग्नल मॉलिक्यूल हर रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा. देयर विल बी अ स्पेसिफिक रिसेप्टर और उस रिसेप्टर से बाइंड करने के लिए उन सिग्नल मॉलिक्यूल्स की हाई एफिनिटी होगी. नेक्स्ट, एम्प्लीफिकेशन. सिग्नल रिसेप्टर एक्टिवेट्स मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ सेकेंड एंजाइम्स. होता क्या है, जब हमारा जो सिग्नल मॉलिक्यूल है वो हमारे रिसेप्टर पे बाइंड करके हमारे रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देते हैं, देन दे प्रोड्यूस मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ सेकेंड एंजाइम फॉर द थर्ड एंजाइम. सो इस तरह से ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं. दस दे प्रोड्यूस मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड दे शो ऑल्टरेशन, दस एम्प्लीफाइज द सिग्नल्स. नेक्स्ट, डिसेंसिटाइजेशन. जब सेल सिग्नल मॉलिक्यूल से बाइंड करके रिसेप्टर से बाइंड करके अपनी एक्टिविटी शो कर देते हैं, देन देयर इज़ अ टाइम टू शट ऑफ द रिसेप्टर. तो फीडबैक सर्किट होता है जिसमें कि हमारे सेल रिसेप्टर्स पे सिग्नल पहुंचता है कि हाँ, नाउ इट नीड्स टू बी शट ऑफ, इट दीज सिग्नल्स नीड्स टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द सेल्स. सो इट प्रोड्यूसेस desensitization, or you can say shut off the receptor. So after studying cell signaling, now we'll come to receptors. There are two types of receptors, intracellular and cell surface receptors. Intracellular receptors include cytoplasmic and nuclear receptors, whereas cell surface receptors includes ion channel receptors, G protein linked receptors, and enzyme linked receptors. Now we'll just have an overview of these receptors. फर्स्ट इज़ लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स, जिन्हें हम आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर्स भी कहते हैं. इस रिसेप्टर्स में क्या होगा, इन केस में आयंस जो हैं वो हमारे सेल रिसेप्टर्स में एंट्री करेंगे एंड दे विल कॉज हाइपरपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन एंड दस दे प्रोड्यूस डिफरेंट सेलुलर इफेक्ट्स. इन रिसेप्टर्स का टाइम स्केल मिली सेकेंड्स में होता है, यानी कि दे प्रोड्यूस देयर रिस्पॉन्स इन मिली सेकेंड्स. एंड इसके एग्जाम्पल्स हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स एंड एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स. दीज आर आयन चैनल रिसेप्टर्स. नेक्स्ट, G protein coupled receptors. These are also called as metabotropic receptors. मेजॉरिटी जो है, मतलब दिस इज़ द मेजर क्लास और मेजर फैमिली ऑफ रिसेप्टर्स. मैक्सिमम रिसेप्टर्स जो हैं वो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स ही होते हैं. इस केस में क्या होगा, आयंस विल एंटर द सेल एंड जी प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारे सेलुलर रिसेप्टर्स से कपल्ड होते हैं. दिस विल गेट एक्टिवेटेड, G protein will get activated, enzymes will produce secondary messengers and they will cause change in excitability, and these secondary messengers produces calcium release, protein phosphorylation and other responses, thus producing different cellular effects. टाइम स्केल जो होगा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स का, इट इज़ इन सेकेंड्स एंड इसके एग्जाम्पल्स हैं मस्करिनिक रिसेप्टर्स एंड एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स. थर्ड इज़ काइनेस लिंक्ड रिसेप्टर्स. इस केस में क्या होगा कि जब सेल सिग्नल व्हेन विल बाइंड टू रिसेप्टर्स और एंजाइम, इट विल प्रोड्यूस प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन, it will cause gene transcription, further protein synthesis will be there and it will finally produce cellular effects. टाइम स्केल जो होगा इज़ इन आवर्स, यानी कि दीज काइनेस लिंक्ड रिसेप्टर्स विल शो रिस्पॉन्स इन आवर्स एंड इसके एग्जाम्पल्स हैं साइटोकाइन रिसेप्टर्स. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स.
न्यूक्लियर रिसेप्टर्स जैसे कि नाम है, these cell signals will bind to the nucleus receptors. These receptors are present inside the nucleus, which will cause gene transcription, further protein synthesis, and thus finally producing the cellular effects. इनका भी टाइम स्केल आवर्स में है. These will produce response in hours, and इसके examples हैं estrogen receptors. So that's all about receptors and cell signaling system. We'll discuss about all these receptors in detail in our upcoming videos. If you have any doubt or suggestion, you can share in the comment box. Thanks for watching this video, and if you like this video, please hit the like button, subscribe to my channel, and share this video with your pharma friends. Don't forget to press the bell icon to never miss an update from Pharma Tutor.